जो टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन कमीशन। पाकिस्तान में सबसे पहला कमीशन कब पाया और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, लिमिटेशंस क्या थी और वो कमीशन इम्प्लीमेंट हो सका भी या नहीं। तो जिस वक्त ये कमीशन आया वो उस वक्त हमारे जो प्रेसिडेंट थे, इस कमीशन को जो एड्रेस किया वो जनरल मोहम्मद अय्यूब खान ने किया, ठीक है। और एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो थे सैयद मोहम्मद शरीफ। किसी भी पॉलिसी का, कमीशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे। तो जब ये फर्स्ट कमीशन आया उस वक्त जनरल मोहम्मद अय्यूब खान प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और सैयद मोहम्मद शरीफ जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। और ये जो पॉलिसी आई वो 5 जनवरी 1959 को आई और इसकी रिपोर्ट जो पेश हुई वो 26 अगस्त 1959 में इसकी रिपोर्ट पेश हुई। अब हम देखते हैं कि इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, मतलब ये कमीशन जो हमारा बनाया गया हमने क्यों बनाया, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे। तो इस कमीशन के जो ऑब्जेक्टिव थे, सबसे पहला तो ये था कि एजुकेशन कंपलसरी अप टू एज 10 ईयर। एजुकेशन जो है वो कंपलसरी की जाएगी 10 ईयर्स तक, मतलब बच्चा 10 साल तक का होगा तो उसके लिए एजुकेशन कंपलसरी की। दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पे वो था कि रिलीजियस की जो एजुकेशन है ना वो कंपलसरी होगी। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि मेल एंड फीमेल्स की जो एजुकेशन होगी ना वो इक्वल होगी, मतलब ऐसा नहीं है मेल को 10 तक है तो फीमेल को 5 तक है एज, तो दोनों की मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फोर्थ जो पॉइंट था वो था करेक्टर बिल्डिंग, मतलब हम अपने सिलेबस में इस तरह के कंटेंट को इंक्लूड करेंगे जिसके अंदर बच्चे की तलबा की करेक्टर बिल्डिंग भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद कंपलसरी पीई, यहाँ मैंने पीई लिखा हुआ है। पीई का मतलब है प्राइमरी एजुकेशन, मतलब एजुकेशन जो इस कमीशन के अंदर था कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाएगी। फिर फोकस ऑन साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, जो फोकस किया जाएगा वो साइंस एजुकेशन पर एंड टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। और सबसे अहम पॉइंट अगर एग्जाम्स में आ जाता है कि इस कमीशन के अंदर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था उसको उर्दू किया, तो ये फर्स्ट कमीशन में था कि नेशनल लैंग्वेज जो होगी वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। और इसमें सबसे अहम पॉइंट ये भी हुआ कि जो पहले 2 साल का ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कर लेते थे उसे 3 ईयर का कर दिया गया, ठीक है। फिर इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब हम जिसे एचएससी का नाम दिया गया कमीशन का, उस वक्त ये कमीशन डेवलप हुआ था फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। किस नाम से डेवलप हुआ था? ये डेवलप हुआ था इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से वो बनाया गया, कमीशन बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद एवोल्यूशन का जो सिस्टम था, इंटरनल जो मार्क्स रखे गए वो रखे गए 25%, ठीक है। जो एक्सटर्नल मार्क्स रखे गए वो रखे गए 75%। इसके अलावा जो रिलीजियस एजुकेशन थी उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट स्टेज जो थी वो कंपलसरी थी एट मिडिल लेवल। सेकंड जो स्टेज थी वो थी सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पर ऑप्शनल कर दिया गया। थर्ड वन जो थी रिसर्च बेस्ड एट यूनिवर्सिटी लेवल, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर आप रिलीजियस एजुकेशन को लेते हैं तो आपकी रिसर्च बेस्ड होगी, ठीक है। अब ये वाली पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई ये हम देखते हैं। तो ये वाली पॉलिसी जो हमारा फर्स्ट कमीशन था वो नहीं इम्प्लीमेंट हो सका लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। कंडीशन ऑफ कंट्री, मतलब कंडीशन 1959 में मुल्क की हालत बहुत मतलब ख़राब थे, तो उस वक्त जो कंडीशन कंट्री की थी उसको देखते हुए तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।